नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सहारे आप लोगों को हमारी कंपनी या हमारी कृषक उत्पादक कंपनी नरसिंह किसान मन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह वीडियो सभी कृषकों तक पहुँचे जो कंपनी में सदस्य के रूप में जुड़ना चाहते हैं या जिस गांव में हमारे कंपनी के सदस्य हमें जोड़ना है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसको कंपनी के पहले के सदस्य या निदेशक सदस्य व्हाट्सएप के माध्यम से आगे भेजें, आप लोगों से ऐसा निवेदन है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कृषक उत्पादक कंपनी होता क्या है। दोस्तों, जैसे कोई एक व्यापार होता है वैसा ही किसानों का एक संगठन होता है जो विशेष कार्य के लिए एकत्र होते हैं और अपना व्यापार करते हैं। इसको कृषक उत्पादक कंपनी कहते हैं। मतलब कृषक उत्पादक कंपनी में सब किसानों का एक ही मूल सिद्धांत होता है, वह कृषि उत्पादन कृषि व्यापार को लेके। तो जैसे हमारा जो कंपनी है वो मुख्यतः जिस उद्देश्य के साथ बना है वह है कृषि आदान की खरीदी और किसानों से जो उपज होगी उसको विक्रय करना। तो हमारे पास जितने भी सदस्य जुड़ेंगे वो यही सामान्य उद्देश्य के साथ जुड़ेंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने वाली है वो यह है कि जरूरी नहीं इस कंपनी के सभी सदस्य खेती धारक हों या भूधारक हों। ऐसे लोग जिनके पास खुद का जमीन नहीं है या रेघा या अधिया में लेकर खेती कर रहे हैं, वे लोग भी कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। कृषि मजदूर वे लोग भी कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जिनके पास खेत है वही लोग हमारी कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। अब इस पे आगे जो जानने वाली बात यह है कि यह कंपनी कैसे संचालित की जाती है या संरचना कैसा होता है। दोस्तों, भारत सरकार के नियमावली अनुसार कम से कम कंपनी में 750 सदस्य जुड़ सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को सदस्यता शुल्क 2000 रुपये की राशि अधिकतम जमा करनी होती है और यह जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आप लोगों से सदस्यता शुल्क लिया जाता है। और 750 कृषक अगर कंपनी में जुड़ते हैं और प्रत्येक सदस्य अगर 2000 रुपये हमारी कंपनी में जमा करता है तो इस प्रकार से आप लोगों से 15 लाख रुपए कंपनी को सदस्यता के रूप में मिलता है, जिसे हम कंपनी के भाषा में शेयर राशि कहते हैं। और बाद में हम जब आपसे शेयर राशि प्राप्त हो जाती है तो केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय में एक आवेदन देते हैं कि हमारे पास इतने कृषक जुड़ गए हैं और 15 लाख रुपए हमें प्राप्त हो गई है, तो कृषि मंत्रालय भी हमें 15 लाख रुपए देता है। इस प्रकार से आपका 15 लाख और केंद्र सरकार से जो 15 लाख हमें प्राप्त होती है, 30 लाख कुल हम अपना व्यापार करने के लिए उपयोग में लाते हैं। कंपनी चूँकि सदस्यों से बनता है, आप जैसे सदस्य कृषकों से, तो उसको संचालन के लिए आप लोगों के बीच में ही निदेशक सदस्य हम चुनते हैं। आप लोग जानते हैं मेरे आदरणीय कृषक भाई बहन कि जैसे गांव में पंचायत होता है तो गांव में पंचायत को चलाने के लिए एक सरपंच होता है, एक सचिव होता है, गांव के पंच होते हैं। शायद आप लोगों के गांव में 14 पंच अधिकतम होते हैं और 15वां जो होता है वो सरपंच होता है और काम को देख रेख के लिए सचिव होता है। वैसा ही हमारी कंपनी को चलाने के लिए हम एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और अधिकतम 14 निदेशक सदस्य हो सकते हैं और पूरे काम को संचालन करने के लिए एक सीईओ रहता है जो यहाँ पे नरसिंहनाथ किसान मन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बसना में
केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसान उत्पादक कंपनी में मैं यहाँ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि जैसे गांव में पंचायत में सचिव रहता है, उसी भांति मैं यहाँ पे कृषक उत्पादक कंपनी में सचिव हूँ, लेकिन मेरा नाम अलग है और मुझे यहाँ पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाएगा। अब किसान भाइयों का अगला एक प्रश्न रहेगा कि आप लोगों को सदस्य के रूप में जुड़ना है तो क्या दस्तावेज लगेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को 2000 रुपये का सदस्यता एक बार ज़िंदगी में जमा करना होता है। अगर आप लोग एक साथ 2000 रुपये जमा नहीं कर सकते तो कम से कम 1000 रुपये जमा करिए पहले, ताकि हम आप लोगों को जो लाभ कंपनी से दिला सकते हैं वो दिलाएंगे। बाद में आप लोगों को लगेगा हाँ हमें कंपनी से लाभ मिल रहा है, तो आप लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद भी अगला 1000 रुपये जमा करिए। आप हमें एक आवेदन देंगे कि हमें कंपनी का सदस्य बनना है, उसके साथ आपको एक आधार, पासपोर्ट फ़ोटो और जगह का जो भी दस्तावेज है वो उसका ज़ेरॉक्स देना है। अगर आप भूमिहीन हैं तो आपको पत्र में लिख देना है कि मेरे नाम से कोई जगह नहीं है। इस प्रकार से हम आपका आवेदन और आपका शेयर राशि लेकर हम आपको सदस्य बनाने की कार्रवाई करते हैं दोस्तों। और ये पूरी प्रक्रिया जो है पारदर्शी रहती है। आप जो शेयर राशि हमें जमा करते हैं उसका हमारा ऑडिट होता है। यह मंत्रालय के पोर्टल में भी आप कंपनी के सदस्य जुड़ गए बोल के हमें दर्ज कराना रहता है। तो यह सभी प्रक्रिया जो है पारदर्शी रहता है, इसमें कुछ भी गलत हम नहीं कर सकते हैं। आपके बीच जो निदेशक सदस्य चुने जाते हैं उनका हम महीना में या 15 दिन में एक बार बैठक करते हैं। उसके अलावा महासमुंद से कृषि विभाग से भी शासकीय अधिकारी हर महीना हमारी कंपनी का दौरा करता है। कम से कम 3 महीना में एक बार आदरणीय कलेक्टर महोदय भी हमारी कंपनी का संचालन सही हो रहा है कि नहीं, इसकी समीक्षा को लेकर महासमुंद में बैठक करते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि हम आप लोग कहीं गलत जगह सदस्य बन रहे हैं। जैसे आप लोग अपना घर में रिश्ता, जैसे हमारी बिटिया है घर में, हम किसी को भी अपना दामाद बनाएंगे तो घर में पूछताछ करेंगे उनका घर में कि हमारा दामाद जो है दारू पीता तो नहीं है, जुआ खेलता तो नहीं है। वैसा ही जब आप सदस्य बनते हो तो आपको यह जानने का अधिकार है कि आपके निदेशक सदस्य कौन है, आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैसा है। तो ये सभी चीज़ मैं उस बात का स्वागत करूंगा कि आप लोग जो भी जानकारी चाहिए मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और जो भी जानकारी चाहिए वह आप प्राप्त कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है, आप लिख के ले लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9641670707। मैं पुनः दोहराता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9641670707। दोस्तों, इस मोबाइल नंबर पर आपको जो भी कंपनी को समझने के लिए जानकारी का अभाव होता है या समझने में कुछ दुविधा होती है तो मुझे फ़ोन पर आप जो भी चाहिए जानकारी आप मुझे पूछ सकते हो। मैं निसंदेह आप लोगों का सेवक की भांति हमेशा आप लोगों को जो जानकारी मुझे आप लोगों को साझा कर सकूंगा मैं निश्चित रूप से करूंगा। मैं आप लोगों का सेवक की भांति कार्य करूंगा। तो यह तो आप कंपनी की संरचना और आप लोग जो सदस्य के रूप में जुड़ेंगे उसके बारे में एक बेसिक जानकारी हो गया। अब रही बात, अगर आप लोग कंपनी में जुड़ते हैं तो आपको क्या लाभ होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जैसे रिलायंस कंपनी है या कोई अन्य कंपनी है, वो क्या करते हैं, उनको मुख्य उद्देश्य है फ़ायदा कमाना। हमारी भी कंपनी को फ़ायदा कमाना उद्देश्य है, तभी हम अपना कंपनी का संचालन करेंगे। लेकिन हम जो है लक्ष्य रखते हैं वो अलग होते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनियां लक्ष्य क्या रखती है, जिनसे सामान खरीदती है उनसे सस्ते से सस्ते दाम पर आज कच्चे माल खरीदती है और बाज़ार में उसे महंगे दाम पर बेचती है। लेकिन हमें यहाँ पे उनके विपरीत करना होगा। कच्चे माल चूँकि हमारे सदस्य तैयार करते हैं, उन्हें हमें
ज़्यादा दाम देना है और बाजार में उसको प्रतिस्पर्धा दाम पे विक्रय करना है। इस प्रकार से हम प्राइवेट कंपनियां और कृषक उत्पादक कंपनियों में फ़र्क करके काम करना है। दोस्तों, जैसे आपको भी पता है कि जब आप रबी के धान विक्रय करते हो तो आप जान रहे हो कि आपके गांव में जब कोई आएगा तो 20 रुपये तक आपका धान आप राइस मिल में बेच सकते हो। लेकिन आप क्या करोगे कि गांव में अगर कोई 1900 साढ़े 1900 में भी एक बार में पैसा आपको दे देता है तो आप 50 रुपया प्रति क्विंटल का भाव नहीं देखोगे, आप जगह पे ले लोगे और बाद में व्यापारी क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा, इस बात की आप चिंता नहीं करते हो। इस तरह से जो व्यापारी रहता है आपका कच्चे माल पे 50 रुपये 100 रुपये क्विंटल कम करके खरीद लेता है और उसको वो सामान्य दाम पे भी बाजार में बेचता है तो वो 50 रुपये से 100 रुपये क्विंटल भी कमा लेता है, तो उसका लाभ निकल जाता है क्योंकि उसके पास पूंजी इतना पड़ा है कि वो चिंता नहीं करता है 50 रुपये या 100 रुपये प्रति क्विंटल पे। लेकिन हम जो कृषक उत्पादक कंपनी है, हमारा काम इस तरह का नहीं है। हम आप लोगों का शोषण करके 50 रुपये 100 रुपये कम करके नहीं खरीद सकते। हमें जो बाजार के दाम है उस दाम पे ही आपको खरीदना है कम से कम, या आपके उत्पाद को बाजार दाम से अधिक दाम निर्धारित करके ही खरीदना है ताकि आप लोगों को भी लगे ये हमारी कंपनी है। हम कहते हैं कि कृषक उत्पादक कंपनी का जो सदस्य है वही कंपनी का मालिक है, और अगर हम कंपनी के सदस्य जो किसान भाई आप लोग जुड़ते हो, आप लोगों से ही अगर हम लोग कम दाम पर आपके उत्पाद खरीदेंगे, आपका शोषण करेंगे तो काहे का सदस्य आप कहोगे, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए आप लोगों का उत्पाद जो है कृषि उत्पाद है उसको एक अच्छे दाम पर हम खरीदने के लिए बाध्य हैं। उसको हम अच्छे दाम पर खरीदेंगे और बाजार में हमें किस दाम पे बेचना है वो हम देखेंगे। हमें बाजार में जैसे आज आप देखते हो रिलायंस, टाटा, इन लोगों के नाम सुनते हो, इन लोग बाजार में मोनोपोली हो गए हैं। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि उन लोग ही जो भी चीज़ काम करते हैं उसमें एक स्वामित्व रखते हैं। मतलब उनके जो उत्पाद होते हैं उनका दाम क्या रहेगा, हम लोग उसको चुनौती नहीं दे सकते। तो वैसा ही जब हम आप लोगों को सदस्य के रूप में जुड़ते हैं, एक मान लो बसना के सभी किसान आज हमारे पास 500 से 1000 लोग सदस्य हैं। जब 5000 से 10,000 सदस्य हो जाएंगे और सभी सदस्य हमारे पास ही अपना सब्जी, अपना दूध, अपना चावल बेचने लगेंगे तो कौन माई का लाल है कि ये बोल सकेगा कि भाई हाँ कृषक उत्पादक कंपनी को हम चुनौती देंगे, कृषक उत्पादक कंपनी जो माल बेचेगा वो सस्ते में बेचे। हम निर्धारित करेंगे उस समय कि हमें बाजार में किस दाम पे सब्जी बेचना है, क्या दूध का दाम रखना है। स्वाभाविक सी बात है, जो आपसे हम 38 रुपये में दूध खरीदेंगे उस पर 50 पैसे बढ़ाकर भी दे सकते हैं, और जो बाजार में 40 रुपये में जो 40, 42, 45 रुपये में जो दूध बिक रहा है उसको हम कम दाम पर भी थोड़े लाएंगे तो बाजार में लोगों को कम दाम पे दूध मिलेगा और आप लोगों को जो खरीदेंगे उसका दूध का दाम बढ़ेगा। तो दोनों को भी, जो खरीदने वाले जो है उत्पाद का उपयोग करने वाले आम जनता है और आप जो हमारे सदस्य हैं, दोनों को फायदा रहेगा, दोनों का बल्ले बल्ले रहेगा। और बीच में जो मिडल मैन है या दलाल हैं उनका जो कार्य है वो छट जाएगा, मतलब उनका जरूरत जो है घट जाएगा। इस प्रकार से हम काम करेंगे। लेकिन ये काम कब संभव होगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाएंगे, हम हमारे साथ संगठित होकर काम करेंगे। नहीं तो आप लोग ऐसे ही चलते रहेंगे तो दलाल आप लोगों को लूटते रहेगा। दूध तो आप लोग 38 रुपये में बेचोगे लेकिन वो दूध 45 रुपये में बसना में बिकेगा बाहर जाएगा तो, और उसका जो पूरा फायदा रहेगा वो एक दलाल खा जाएगा। सब्जी भी वैसा ही होगा। आज आप देखते हो कि खरीफ का सीजन है जहाँ पे सब्जी का बाजार में अभाव रहता है। आप लोगों को ठेंगा दिखा देते हैं, 30 से 40 रुपये में सब्जी थोक के भाव में किलो में खरीदते हैं और 100 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपये में बाजार में बेचते हैं। ये बीच का जो अंतर है 40-50 रुपया, ना वो सब्जी खरीदने वाले हम जैसे सामान्य ग्राहक के काम आता है, ना आप लोगों को बढ़े हुए दाम का कुछ फायदा मिलता है। ये बीच का फायदा कौन ले लेता है? दलाल ले लेता है ना। तो इसको ही, दलाली को खत्म करने के लिए कृषक उत्पादक कंपनी बना है मेरे दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हो आप लोगों को भी आपके उत्पाद का दाम ज़्यादा मिले और बाजार में जो आप लोगों के
पारिवारिक रिश्तेदारी रहते हैं, उनको भी आप लोगों का उत्पाद का दाम सस्ते मिले तो आप लोगों को मदद करना होगा। कृषक उत्पादक कंपनी का आप लोगों को सदस्य बनना पड़ेगा। हम लोग संगठित होंगे और बड़े मात्रा में जब अपना उत्पादन एक साथ बेचेंगे तभी हम निर्धारित कर पाएंगे कि बाजार में किस दाम पे हमें बेचना है, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग संगठित नहीं रहेंगे तो अपना दाम निर्धारित नहीं कर सकेंगे किसी भी उत्पाद का, हम लोग अपना फायदा नहीं कमा पाएंगे। दलाल हमारे जो भी मेहनत का फायदा लेते रहेगा। क्या यही आप लोग चाहोगे? क्या 1000 रुपया या 2000 रुपया बड़ा हो जाएगा दलाल को हम लोग निकाल नहीं सकते? क्या हम 1000 रुपया या 2000 रुपया के लिए सोचते रह जाएंगे और दलाल का घर बड़ा करेंगे? तो ये हमें सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर सरकार ने हमें ये मौका दिया है तो हम क्यों छोड़ेंगे, ये आप लोग सोचना है। अब रही बात, अगर आप लोग कृषक उत्पादक कंपनी में जुड़ते हो तो आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा वो भी मैं बारी बारी से बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कोई भी कंपनी व्यापार करता है तो उसको लाइसेंस मिल जाता है, वैसा ही हम व्यापार करेंगे, चाहे खाद हो, बीज हो, कीटनाशक दवाई हो, खाने पीने के सामान हो, तो जो भी हम व्यापार करेंगे उसके लिए हमने लाइसेंस बना रखा है। ये 4 के अलावा भी हमें अगर कुछ अपने उत्पाद को विदेश में भेजना है तो उसके लिए भी हमने लाइसेंस बनाया है। बस जरूरत है कि अब हम लोग को संगठित होकर काम चालू करने का। दोस्तों, मैं बारी बारी से एक एक मुद्दे पर आऊँगा। सबसे पहले तो बीज को लेके आता हूँ। आपको बीज लेने के लिए कंपनी में जुड़ते हो तो बीज को लेके क्या फायदा होगा। दोस्तों, आज जो नरसिंहनाथ कृषक उत्पादक कंपनी है, हम लोगों का बीज का लाइसेंस बन गया है। अभी हम बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ बीज प्रमाणीकरण संस्था में अपने आप को पंजीयन करेंगे और आप जानते हो स्वर्णा 10-10 ये सभी जो किस्म है उसको शुरुआती तौर पर हम अपनी कंपनी पर ही बीज तैयार करेंगे। आज आप महासमुंद जिले के अलग अलग हिस्से में चले जाओ, कंपनियां आते हैं, कुछ भी धान को किसानों का खरीद के ओपी या रिसर्च बोल के किसानों को बेच देते हैं। आज आप पान की स्थिति भी देख सकते हो। पान का जो धान बोलते हैं, आप लोगों में बहुत से लोगों ने लगाए भी होंगे पान के धान। दोस्तों, जितना मांग है उतना आपूर्ति उन लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत से बीज के दलाल क्या कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं बीज के दलाल, चाहे बीज का ट्रेडर्स भी हो सकता है, बड़ा बड़ा जो नाम है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता हूँ, आप लोग ज़्यादा समझदार हो। तो इन लोग क्या करते हैं, समझो अगर बंगाल में पान का वास्तविक कंपनी है, उसने बसना के लिए 10 क्विंटल का बीज भेजा, तो यहाँ पे बसना में बैठे हुए लोग, महासमुंद में बैठे लोग, इन लोग क्या करेंगे, बाहर का बेकार धान 10 क्विंटल में 10 क्विंटल और जोड़ देंगे। इस प्रकार से वो 20 क्विंटल बन जाएगा और 20 क्विंटल को पैकिंग करके ओरिजिनल छपवा लेंगे पान का लेबल और आप लोगों को बेचेंगे। दोस्तों, कई जगह ये शिकायत आया है कि धान उग नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग खुद बीज उत्पादन कार्यक्रम करने वाले हैं। आने वाले दिन में आप लोग खुद देख सकोगे, जिस किसान भाई के घर में हमारी कंपनी का बीज तैयार होगा, उसका धान का क्यारी कैसा रहेगा, बाली कैसा रहेगा, दाना कितने वजन का भरा है। और मेरा ये मानना है भाइयों, अगर आप खुद अपने आंखों से देखोगे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। जो हम खुद अपना बीज उत्पादन करने वाले हैं, उस धान का किस्म कैसा रहेगा, उसका धान का वजन कैसा भरेगा, आप लोग खुद अपने आंखों से देखोगे और हम उसको ग्रेडिंग करके अपने आप लोगों को बेचेंगे। दोस्तों, मेरे ख्याल से आज गिरे हुए धान को भी, न्यूनतम स्तर के धान को भी आप लोग 40 रुपये प्रति किलो के आधार पर खरीदते हो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन हम बीज उत्पादन में उतर गए तो 30 से 35 रुपये आपके गांव में पहुंच के हम बीज देंगे। दोस्तों, प्रति किलो 5 से 6 रुपये घट कर आएगा, तो ये बीज के दलाली खत्म हो जाएगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। तो ये तो बीज उत्पादन को लेकर हो गया। उसी प्रकार खाद का, हमारे पास खाद का लाइसेंस है, हमारे पास इफ्को का आईडी भी है, हमारे पास बायोमेट्रिक लॉगिन आईडी है। तो दोस्तों, इस बार खरीफ का सीजन निकल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे, अगले रबी के लिए पूर्ण तैयारी करेंगे बराबर से। तो हम लोग उस टाइम खाद बुलाएंगे और आप लोगों को गांव में पहुंचा के देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से खाद का भी करेंगे। और दवाई को लेके अभी हम कुछ भी दवाई नहीं देने वाले हैं आप लोगों को, ये भी याद रखिए। आपके गांव में या हमारे जितने भी बसना में 2-3 जगह पे हम डेमो डालने वाले हैं। इस बार 5-6 कंपनियों को हमने डेमो के लिए बुलाया है। हमने उनको बताया है
कि हमारे बसना में 5000 किसान भाई सदस्य हमारे हैं बोल के हमने उनको बताया है। लेकिन मैंने 5000 किसान बोला है दोस्तों, मुझे झूठा पड़ने नहीं देना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक हम लोग कच्चे माल कहाँ से आप लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे। तो अभी हमारे पास 5-6 अलग अलग कंपनियां आने वाली है, अलग अलग स्थानों पे हम उनका डेमो करेंगे। तो मैं चाहता हूं जो भी डेमो रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां जिस दवाई से नष्ट हो जाएगा वो दवाई को आंखों देखा हाल देखकर उस दवाई को हम ऑर्डर देंगे, और इस प्रकार से जो कृषि आदान होता है उसको लेके हम काम करेंगे। अब रही बात आप लोगों को हमसे जुड़ने के बाद, आप लोग तो शेयर राशि देते हो, तो कृषि आदान हमारे से खरीदोगे तो आपको क्या फायदा होगा ये भी आपको जानने का अधिकार है ना। तो मैं कहता हूं जैसे आप लोग जितने भी 5000 किसान सदस्य जुड़े हैं, मैं हिसाब किताब सरल रखने के लिए आंकड़ा कुछ भी बता रहा हूँ, वास्तविक आंकड़ा वो नहीं है, वो बढ़ के ही रहेगा। मैं 100 रुपए के तुलना में बता रहा हूँ, आंकड़ा 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख वो भी हो सकता है। तो इसलिए आप इसको सिर्फ उदाहरण समझिए। समझो मेरे पास पूरे 5000 किसान भाई बहन जुड़ते हैं और हम लोग कृषि आदान जैसे बीज खाद दवाई का धंधा करते हैं एक सीजन में, और सीजन में हिसाब किताब करने के बाद हमें समझ आया कि 100 रुपये का जो हम खरीदी किए और 200 रुपये का हमने बेचे, इस प्रकार 100 रुपये का लाभ हुआ। तो हम जैसे आप लोग गांव में पंच लोग निर्णय लेते हैं, वैसा ही कंपनी में क्या किसानों के हित का फैसला हमारे निदेशक सदस्य लेंगे। तो हम लोगों ने एक फैसला लिया है और वह प्रस्ताव पास भी हो गया है। तो उसमें यह फैसला हम लोगों ने लिया है कि 100 रुपये में जो 100 रुपये का जो लाभ होगा उसमें से 20 रुपया हम किसानों को वापस करेंगे हिसाब किताब करने के बाद। तो ये सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को मिलने वाला है भाइयों, जिन्होंने अपने लेन देन अच्छे रखते हैं, जो समय पर भुगतान करते हैं, तो उनको 20 रुपये में जो आपका हिस्सा बनता है वो आपको मिल जाएगा। इस प्रकार आपको आपका कृषि आदान न सिर्फ गांव में उपलब्ध होगा बल्कि कृषि आदान पे जो आप खरीदी किए रहोगे उसको आपको विक्रय प्रोत्साहन राशि मिलेगा। ये आपको मान के चलना है। आपके गांव में बैनर लगेगा कंपनी का वितरण केंद्र बोल के, आप लोगों को तो ये फायदा मिलेगा। लेकिन गांव में जो जिम्मेदारी लेगा हमारे कृषक उत्पादक कंपनी का जो सामान को विक्रय करने के लिए, कृषि आदान का आप लोगों से बिल बनाने के लिए, आप लोगों से वसूली करने के लिए, उनको हमें क्या फ़ायदा देना है कंपनी से वो हम निर्धारित करेंगे। आप उसका चिंता मत करो, आपको तो फ़ायदा मिलेगा ही, जो लेकिन कंपनी के लिए दिन में 2-4 घंटे देगा उसके लिए भी हम फ़ायदा देखेंगे। तो ये हो गया कृषि आदान को लेके। अब आप लोगों को लगता होगा भाई कंपनी तो इतना हमें किसानों को सस्ते में या कम में देगा तो कंपनी संचालित कैसे होगा, ये तो जानना आप लोगों को जरूरी है ना। ये तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग क्या करते हैं गांव में, कोई भी हमें बाहर से आदमी आता है यूपी बिहार का, हम लोगों को लालच तो सर पे बैठे रहते हैं, माता लक्ष्मी कैसे हमें 2 दिन में बड़ा कर दे। तो हम लोग 2 तरह से, मैं इसको उदाहरण में देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। पहला तो अगर मैं यूपी या बिहार से आ रहा हूँ, आप लोगों को मेरा चेहरा भी पता नहीं रहेगा। गांव में अगर राइस मिल वाला या कृषक उत्पादक कंपनी आपको 20 रुपये में धान खरीद रहा है, 20.5 रुपये में, आप उसको नहीं बेचोगे। मैं बोल दूंगा मैं 2 दिन रुको, मैं दूंगा पैसे, मेरे को 22 रुपये में मैं खरीद लूंगा। आप लोग बिना मेरा जानकारी जाने 22 रुपये में बेच दोगे। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज ये है, हम लोग कोई भी आता है बाजार में 2 महीना 3 महीने में पैसा 2 गुना कर दूंगा बोलता है, उसको बिना रिश्तेदारी जाने बिना तहकीकात किए उसको पैसा पकड़ा देते हो। आज मैं भी वैसे ही कह रहा हूं आपको, मैं आपको कृषि आदान सस्ते में दूंगा, तो आपको मैं कहां से सस्ते दूंगा जानना अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल है ना, जानना आपका अधिकार कि भाई कृषि आदान कंपनी दे रहा है तो उसको कहीं उसका आय का स्रोत कहाँ से आएगा कि भाई कर्मचारी पाल ले या मीटिंग बैठक करे, कंपनी का संचालन करे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी कृषक उत्पादक कंपनी भारत सरकार ने बनाई है, कृषि मंत्रालय ने बनाया है। 3 साल के लिए 18 लाख कर्मचारी के लिए स्वीकृत है, घर के मतलब कार्यालय के संचालन के लिए, किराया वगैरह के लिए स्वीकृत है। ये सभी चीज़ें ये आप लोगों के लिए प्रबंधन के लिए खर्च है, जो मतलब सैलरी, किराया, घर किराया वगैरह, गोदाम का किराया वगैरह,
उसके अलावा आप लोगों को व्यापार कर सके बोल के इक्विटी अनुदान 15 लाख मिलता है। इससे हमें व्यापार करना प्रारंभ करना है और अपना विकास करना है। तो दोस्तों ये तो शुरुआत के 3 साल हमें कैसे मदद राशि मिलेगा दिल्ली की सरकार से, इसके बारे में था। बाद में हमें अपने पैरों पे खड़े होना है। तो दोस्तों हम जब धीरे धीरे अपना व्यापार को बढ़ाएंगे और आप लोग सब संगठित रहोगे, तो मैं चाहता हूं कि हम खुद का राइस मिल स्थापित करेंगे, बीज उत्पादन, ग्रेडिंग और वेयर हाउस स्थापित करेंगे। इसके लिए सरकार अनुदान भी हमें देता है। उसके अलावा हम दूध का संकलन करेंगे आप लोगों से, उसको रायपुर तक भेजेंगे। उसके अलावा हर एक गांव में संकलन केंद्र, जैसे हर एक गांव में वितरण, कृषि आदान का वितरण केंद्र बनाएंगे, वहीं पे दूध और सब्जी के संकलन केंद्र बनाएंगे। वहां से रोज आप लोगों का सब्जी और दूध को हम ला के बसना में बेचेंगे और लगेगा कि हमारे पास ज़्यादा संकलन आ रहा है तो महासमुंद या रायपुर में या उड़ीसा में भी सबसे बड़े व्यापारी को एक साथ बेचेंगे और हम खुद रेट फिक्स करेंगे। दोस्तों मेरे भाइयों, आदरणीय कृषक सदस्यों, हम खुद दाम निर्धारित करेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अगर हमारा इतना बड़ा संगठन बन जाएगा 5-10 हज़ार किसानों का, हम लोग खुद बोलेंगे हम आपको सस्ते दाम पे नहीं देने वाले हैं कोई भी कृषि उत्पाद, हम अपना दाम खुद निर्धारित करेंगे। ये मेरा एक सपना है दोस्तों, बस आप लोगों का साथ चाहिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राइस मिल, बीज उत्पादन कार्यक्रम, दूध का प्रोसेसिंग प्लांट और सब्जी को लेके मशरूम वगैरह इत्यादि पे हम काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 चीज़ों पे हम कितना मुनाफा कमाना है कमाएंगे ना भाई। आप लोगों को क्यों शोषित करेंगे रिलायंस टाटा वगैरह की तरह, रिलायंस अंबानी वगैरह अडानी वगैरह की तरह कि आप लोगों के कच्चे माल को सस्ते दाम पे खरीदेंगे। उसके लिए हम लोग नहीं बने हैं, याद रखिए, उसके लिए हम नहीं बने हैं। आप लोगों की भलाई करने के लिए हम लोग बने हैं और उसका हम लोग उसके लिए पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम करेंगे। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो कोई दूसरे राज्य से आया हूँ। मैं बता दूं कि मेरा नाम राहुल सहारे है और मैं रहने वाला आप लोगों के हमारे छत्तीसगढ़ महतारी का ही सुपुत्र हूँ। मैं रहने वाला कांकेर का ही हूँ। मैं मेरे राज्य के मेरे गरीब किसान भाई बहनों का 1 रुपया इधर उधर करने का मैं अधिकार नहीं रखता हूँ और न ही इसके लिए मैं बना हूँ। अगर मेरे को कुछ मेरी आस है कि मैं मेहनत करता हूँ ज़्यादा, आप लोग अगर अच्छे फायदे में जाते हैं, कंपनी फ़ायदा में जाता है, तो मैं हक से आप लोगों को कहूँगा कि मेरा वेतन बढ़ाओ। तो वो तो मेरा हक है, वो बात की बात है। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को शोषित होने से बचाना और कंपनी को फ़ायदे में पहुँचाना। तो इस प्रकार जो कंपनी में अपना योगदान देंगे उन्हें तो उनका मुआवजा मिलना ही चाहिए। दोस्तों जैसे आपने सुना है कि बैंक में जो राशि आता है उसके बदले ब्याज मिलता है। अगर आपने किसी को अपना मकान दिया है कुछ दिन रहने के लिए, उसका किराया मिलता है। और अगर किसी को मजदूरी कराते हो तो उसको मजदूर को काम पे लगाते हो तो उसको मजदूरी देना ही पड़ता है। वैसा ही आप समझ सकते हो, मैं आप लोगों के लिए एक मजदूर हूँ और मैं जिस आधार पे काम करूँगा, जितने समय दूंगा, जितना टेंशन लूँगा, उस आधार पे मैं ईमानदारी से मेरा मानदेय या मेरा सैलरी मांगूंगा। आप लोग कंपनी जितना भी आमदनी कमाएगा उस पर मैं लालच नहीं करूंगा, न 1 रुपया भी इधर उधर करने का मैं अधिकार रखता हूं, न ही मेरा सिद्धांत या मेरा अंतरात्मा इसकी अनुमति देता है। तो आप लोग उस बारे में निश्चिंत रहिए। मैं जब तक आप लोगों के बीच में बसना में रहूँगा पूर्ण ईमानदारी से काम करूँगा। तो ये तो हमारा होगा व्यापार को लेके हम कैसे काम करेंगे। इसमें हम लोग जो आपके उत्पाद को है उसको ऊंचे दाम बनाएंगे और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग सभी संगठित हो जाएंगे। बसना में माल का आवक कम हो जाएगा। जो भी माल बिकना है अगर कृषक उत्पादक कंपनी के द्वारा नरसिंहनाथ किसान मन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से बिकने लगेगा दोस्तों, तो उस दिन याद रखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि हम लोग अपने मूल्य का निर्धारण हम खुद करेंगे। कोई बीच का माई का लाल बड़ा व्यापारी या कोई ट्रेडर्स हमारे माल को तेरा माल इतना रुपये हम खरीदेंगे बोल के बात करने का औकात नहीं रखेगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा हम लोग आपको जो दूसरा फ़ायदा देंगे तो वो मशीनरी को लेके है। आज चाहे राइस ट्रांसप्लांटर हो या जेसीबी हो या जो भी आप लोग निर्धारित करेंगे,
जब जब मैं 15 दिन में या महीना दिन में आपके गांव में बैठक लूँगा तो आप लोगों से अलग अलग गांव में किसान भाइयों से चर्चा करूँगा और आप लोग बोलोगे कि हमारे कंपनी के द्वारा कृषक सदस्यों को अमुक अमुक मशीन, कृषि मशीन की ज़रूरत है, तो हम लोग आवेदन करके अपने कंपनी में वो भी एक मशीन बुलाएंगे और सस्ते किराए पे सदस्यों को उपलब्ध कराएंगे। मेरे प्यारे और आदरणीय कृषक भाई बहनों, आप लोगों को सभी को पता होगा कि अभी हमने केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय दिल्ली में मैंने कुछ दिन पहले एक अनुबंध पत्र बना के भेजा है कि हमें मुफ्त में ड्रोन सुविधा उपलब्ध कराइए, क्योंकि मजदूर मिल नहीं रहे हैं हमारे कृषक सदस्यों के बीच। तो हम जो भी दवाई का छिड़काव करेंगे वो ड्रोन से करेंगे। बहुत जल्दी ये सपना पूर्ण होगा। और हम लोगों के बीच में दूधीपाली से हमारे एक निदेशक सदस्य श्री प्रफुल्ल जी ने इसका प्रशिक्षण भी ले रखा है। तो हम लोग बहुत जल्दी अपने कंपनी में ड्रोन सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ड्रोन जो है 1 एकड़ को 5 से 10 मिनट में दवाई छिड़काव ख़त्म कर देता है मेरे दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम अलग अलग चीज़ों को लेके कार्य करेंगे। इसके अलावा जब सरकार जो चाहता है कृषक उत्पादक कंपनी को बनाने के लिए, एक दूसरा उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि गांव में जब हम बैठक करते हैं तो किसान भाइयों को हर एक सुविधा गांव पे ही मिले। आज कृषक भाई जो हैं बहुत से सरकारी विभाग का चक्कर मार मार के थक जाते हैं, चाहे लोन के लिए हो या कुछ कागज बनाने के लिए। तो दोस्तों या भाइयों, जब मैं आपके गांव में बैठक करूंगा तो न सिर्फ कृषि दुकान या कृषि आदान केंद्र, आपसे जो माल, कच्चे माल खरीदना है उसको लेके ही बात करूंगा। अगर बैंक में हुआ या कोई तहसील कार्यालय या कहीं पे भी कुछ आपको परेशानी आता है, मुझे बताइए। मैं आप लोगों को सेवा के लिए बैठा हूं। अगर आप लोगों से नहीं हो पाता है तो मैं आप लोगों को मदद करूंगा। आपको जो भी परेशानी है गांव स्तर पे, अपना बेटा समझ के मुझे बताओ, उसके लिए मैं बैठा हूं। तो आप लोगों को संकोच नहीं करना है, बिल्कुल मेरे को बता के रखना है। और वही केंद्र सरकार चाहता है कि हम जो हैं कंपनी जो है आपको गांव में हर चीज़ का सुविधा, सुख दुख में आपके साथ ही बने रहें। आज बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों के गांव में न सिर्फ कीटनाशक दवाई के डेमो करेंगे, बल्कि SRI मेथड या उसको मेडागास्कर पद्धति कहते हैं, उसको लेकर भी डेमो करेंगे। और फ्रेमोन ट्रैप्स, उसको लेके भी प्रदर्शनी करेंगे। दोस्तों ये सब चीज़ें इसलिए है क्योंकि आज जो कृषि आदान का दाम महंगा हो रहा है, उसको हम लोग कैसे कम करना है, ये हमारे लिए चुनौती है। तभी तो हम भी सस्ते दाम पर और आप लोगों को सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। तो फेरोमोन ट्रैप्स जो है वो 1 एकड़ में 10 फेरोमोन ट्रैप्स लगता है। उसकी खासियत ये है कि वो जो तना छेदक के फिलफिली है, जो छोटा जो रहता है, तो उसको ट्यूब के द्वारा अंदर ले जाता है। तो इससे क्या होता है, जो बाहर खेत के धान के खेत में जो मादा तना छेदक रहता है उसके साथ दोनों का सेक्स नहीं हो पाता है और बच्चे नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से मतलब उनको हम जैविक पद्धति से या कह सकते हैं प्राकृतिक पद्धति से उनका जनसंख्या नियंत्रण करते हैं। इसी प्रकार एक SRI मेथड है जिसमें धान के बीच चौड़ाई, धान के बीच में अंतराल एक निर्धारित करके हम रोपा लगाते हैं। इसमें धान के फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी, हवा, खाद, बीज सभी मिलता है। और आप लोगों को जो नींदा निमारने का काम करना है, मतलब कुछ भी बीच में कुदाड़ी, फावड़ा वगैरह निदाई करने का काम जो करना है वो सुचारू रूप से हो सकता है। तो इस प्रकार से कुछ अलग अलग चीज़ है। और जैविक खाद बनाना, ये सभी को लेके भी हम लोग आपके गांव में डेमो करने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं। इस प्रकार से आप देख पाओगे कि जो भी काम है कृषक उत्पादक कंपनी जो कर सकता है किसानों के हित में, बिल्कुल हम लोग वो आपके गांव में करेंगे। रही बात है, ये सब तभी संभव है जब आप लोग संगठित होके रहेंगे। आप लोग अगर संगठित होके नहीं रहेंगे या कहें आप लोग हम पे विश्वास नहीं करेंगे, हम आप पे विश्वास नहीं करेंगे और कार्य करने का जो पद्धति है वो पारदर्शी नहीं रहेगा, तो ये कृषक उत्पादक कंपनी मतलब सफल नहीं हो सकता है। ये एक जन आंदोलन है, लेकिन काम करने का तरीका हमें पारदर्शी रखना है, प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है और अपना अधिकार भी पहचानना है, सभी चीज़ें करना है।
आप अधिकार कब पहचानेंगे? जब बैठक गांव में हर एक 15 दिन या महीना दिन में होते रहे। कंपनी में जैसे हम एक परिवार में आना जाना छोड़ देंगे, कभी फोन पे बात नहीं करे, कभी मिले ही नहीं, तो रिश्ता टूट जाता है। वैसा कृषक सदस्यों के साथ भी होगा दोस्तों। अगर हम 15 दिन महीना दिन में एक बार नहीं मिलेंगे तो रिश्ता कमजोर होने लगेगा। तो ऐसा नहीं होगा। हम लोग निश्चित तौर पे रेगुलर मतलब बैठक करेंगे। अभी जो खरीफ है, रबी है, हर एक समय में दोस्तों ये 4-5 चीज़ें तो व्यापार को लेके मैंने बोला। उसके अलावा हम लोग एक रेस्टोरेंट भी डालने वाले हैं कंपनी के नाम से, और कुरियर सर्विस भी चालू करेंगे। आपको दिल्ली मुंबई कुछ भी सामान बेचना है तो अब हमारे खुद का कुरियर सर्विस हमारी कंपनी के नाम से चालू होगा दोस्तों। हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो चालू करेंगे। आप लोगों को अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि सिर्फ कृषि आदान को लेके खरीदी बिक्री में 20 रुपये का जो फायदा होगा वो आपको मिलेगा। इसके अलावा जो हम अलग काम करेंगे, कुरियर फुरियर जो भी रहेगा, उसका भी साल में जो मार्च के बाद ऑडिटर ऑडिट करेगा और उसमें जो लाभ होगा उसका ऑडिट के करने के बाद भी जो हिस्सा बांटने को आएगा वो हम लोग बांटेंगे बोर्ड मीटिंग करने के बाद वार्षिक आम सभा को। आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, हर एक काम पारदर्शी तरीके से होगा। तो ये अगर आप लोगों को इसके अलावा और कुछ मन में प्रश्न रहे तो आप लोग मुझे बिल्कुल मैंने जो नंबर बताया है उस पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। मैं पुनः आप लोगों को मेरा नंबर बताता हूँ, आप लोग नोट करिए। मेरा नाम है राहुल सहारे और मैं रहने वाला कांकेर दसपुर का निवासी हूँ दोस्तों। मेरा मोबाइल नंबर पुनः नोट करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9641670707। पुनः दोहराता हूँ 9641670707। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। भोले बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी प्रसन्न रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें और आगे हमारी पीढ़ियों को खेती के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें ताकि खेती निरंतर चलते रहे और हमारी संस्कृति भी चलती रहे। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि अगर आज हमारी संस्कृति बची हुई है देश में तो खेती उसमें जो कृषक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज कृषक हैं या उनके परिवार हैं संगठित रहते हैं और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संस्कार देते हैं। तो हम अपने कृषक भाई बहनों को न सिर्फ खाद्यान्न जो है उत्पादन करते हैं उसके लिए हमारा देश कृतज्ञ रहना चाहिए, अपितु हमारे देश का हर एक नागरिक हमारे संस्कृति का जो बचाव करके रखे हैं वो हमारे कृषक भाई बहन हैं। इसके लिए भी हमें आभार मानने की ज़रूरत है। तो जो मेरा विचार था मैंने अपना विचार प्रकट किया। आप लोगों को लगता है कि और कुछ मुझसे जानकारी हासिल करना है या आप लोगों का भाई या बेटा समझ के आप लोग मुझसे कुछ भी मदद चाहते हैं या कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे बिंदास कभी भी मुझे कॉल करें। और अगर कॉल नहीं लगेगा तो मैं आप लोगों को कॉल करूंगा, और रात को अगर मैं मोबाइल बंद करके सो जाता हूं कुछ लगे तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं। सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।